हमारे बीच में समीर भाई पटेल घुमा से, उनके जैसे सुरवीरों की ज़रूरत है न्यू डाइट सिस्टम में। जो बंदा हॉस्पिटल में आईसीयू में सोते सोते ये डिसीजन ले कि मुझे बाईपास सर्जरी नहीं करानी है, हार्ट का पंपिंग और यानी सब हालात इतने ख़राब थे, ऐसे में ना कोई पैसे की कोई कमी थी, इंश्योरेंस था फुल, और फिर भी ऐसा डिसीजन लेना, तो ये बहुत इंस्पिरेशनल है। तो उनको सुनेंगे। हेलो, मेरा नाम समीर पटेल है। मेरे को एक्चुअली 13 सितंबर को यानी सितंबर महीने में हार्ट अटैक आया था। अच्छा, हार्ट अटैक भी ऐसी जगह पे आया था कि मेरे फ्रेंड्स ने बोला बहुत ही अच्छी जगह पे आया है, क्योंकि हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट के बिल्कुल सामने मेरे पास हार्ट अटैक आया था। तो क्या हुआ, वो इंस्टेंट जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो मुझे मिल गई। यानी इंस्टेंट जो उनका जो भी डोज था, इमीडिएटली डोज देना था, वो सब मुझे दे दिया था। और फिर बाद में उन्होंने वो जो इको है, 2D इको है, वो सब कराया। तो उसमें पता चला कि आपको प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा है, आप हमारी हॉस्पिटल नहीं बड़ी हॉस्पिटल में जाओ। तो फिर मैं वहाँ से बड़ी हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे एंजियोग्राफी करवाया। एंजियोग्राफी करवाने के बाद पता चला कि करीब 5 नसें ब्लॉक थी मेरी, 5, उसमें 3 नसें ऐसी ब्लॉक थी जो 90% प्लस थी और 2 नसें चले ऐसी थी। तो डॉक्टर ने इंस्टेंट ऐसा डिसीजन लिया कि इसमें आपको स्टेंट वगैरह तो रख ही नहीं सकते, सीधा बाईपास ही करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मैंने क्या करें, बाईपास करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट इट, बराबर है। फिर बाद में वहां पे एडमिट हो गया, आईसीयू में एडमिट हो गया। सब आईसीयू में मतलब बिस्तर पे ही सब कुछ होता था, बिस्तर पे ही सब कुछ आ जाता था, 1 नंबर 2 नंबर, खाना पीना सब कुछ बिस्तर पे। मैंने सोचा अभी तो थोड़ा बाईपास कराया नहीं, उससे पहले ही यहाँ पर मुझे ये मतलब आईसीयू में लिटा दिया है, और अभी से ये हालत है, तो होने के बाद तो पता नहीं मेरी क्या हालत होगी। और मैंने ये सोचा कि मेरा ये कुदरत ने जो ओरिजिनल जो बनाया है, कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन करके चिरफाड़ करके जो भी अपने आप हिसाब से सेट करेंगे, नो डाउट वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही परफेक्ट करते हैं और बहुत ही अच्छी सर्जरी करते हैं, और बहुत नामी गामी डॉक्टर है जिन्होंने अपनी बाईपास सर्जरी के रिकॉर्ड में 99.99% भी रिजल्ट लाए हुए। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, करा तो लेना चाहिए लॉजिकली, तो इंश्योरेंस भी अच्छा खासा था। मेरा जो लड़का है वो बड़ौदा में रहता है, उसने भी काफी 1-2 जगह पे, बॉम्बे में भी सबसे बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट है, उससे भी कंसल्टेंट किया, उसने भी मिला कि भाई हार्ट बाईपास के सिवा कोई उपचार है नहीं इसका। मैंने बोला ठीक है भाई, करा लेते। फिर दूसरे दिन मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, मैंने बोला ओरिजिनल तो कहीं ना कहीं छूटेगा ही, टूटेगा, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने मेरा छोटा लड़का है उसको मुकेश भाई के वहां भेजा, मुकेश भाई धरतीबेद के वहां पे भेजा। मैंने बोला पूछ ले कि ऐसी कंडीशन है, वो लोग एक्सेप्ट करके मतलब मुझे ट्रीटमेंट कर पाएंगे कि नहीं। तो मेरा छोटा लड़का यहाँ पे आया, उन्होंने मुकेश भाई धरतीबेद से बात किया, उन्होंने बोला जो भी कंडीशन में आप लेके आओ हम उनको ठीक कर देंगे। मतलब एटलीस्ट वो है कि बाईपास का कंडीशन तो नहीं लाएंगे, उनको ना जो भी है वो मतलब इतना है कि अच्छा कर देंगे, इतना एक कॉन्फिडेंस दिलाया। तो मैं वैसे मुकेश भाई और धरतीबेन को काफी समय से जानता था, बट इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद मेरे को और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैंने बोला चलो ये तो बात ठीक है, चलो यहाँ पर तो जाना ही चाहिए, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। फिर आईसीयू में मैंने डिसीजन लिया सेकंड डे कि भाई अभी मेरे को ऑपरेशन नहीं करना है। बड़े साहब डॉक्टर ने मेरे को तीसरे दिन बुलाया, व्हील चेयर पे मेरे को लेके गए, उनकी कैबिन में गए। उनकी कैबिन में जाके मेरे को पता है मेरे को क्या बोला उन्होंने ये बोला कि आपको पता है आप क्या करने जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि इफ यू कैन वॉक इवन अ सिंगल स्टेप्स ना यू विल बी कोलैप्स, आप खलास हो जाओगे अगर एक कदम भी चलोगे तो। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा होगा। तो बोलता है आप अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। बोला क्या करने जा रहे हो? मैंने उनको ये नहीं बताया क्या करने जा रहा हूँ, मैंने ये बोला कि आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक में लोग मर जाते हैं,
मैंने बोला ठीक है, मरना तो यही एक बार। फिर बोलते हैं ऐसा नहीं, उनका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म वगैरह होता है कि भाई उनको मतलब हॉस्पिटल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग विल बी हैपन विथ यू, ऐसा ऐसा करके जो भी है उसमें साइन बाइन करना रहता है, वो सब करा के फिर बाद में वहां से हमने डिस्चार्ज लिया। डिस्चार्ज लेके दूसरे दिन हम यहाँ पर आ गए। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद मॉर्निंग में ही मतलब मेरे को क्लियर कट बोल दिया था मुकेश भाई और धरती बहन ने कि यहाँ पर आओगे तो हमारे हिसाब से चलोगे, क्योंकि मैं ठहरा बहुत ही खाने पीने वाला इंसान। मेरे को कम से कम ये लोग 3 बार बोलते हैं ना, मैं तो 4-5 बार खाता हूँ। और मेरे फ्रेंड्स भी काफी सारा आए, वो तो जानते हैं कि ऑफिस में मेरे पास है ना, वो ऑलवेज खारे सिंह चना और वगैरह वगैरह का डिब्बा 24 मतलब रहता ही था, वो भरा हुआ ही रहता था। यानी खाने पीने में और कहीं पे भी कोई भी अच्छी दुकान देखी, दाबेली, वड़ा पाव, डबल चीज सैंडविच, डबल चीज पिज्जा वगैरह दबाता था अच्छे से। और गुजरात में सबसे अच्छी चीज कहाँ मिलती है खाने पीने की, वो मेरे को सब कुछ पता था। तो वो सब चक्कर में ये सब हुआ था। उसके बाद मैं पहले दिन जैसे ही यहाँ पर आया, राइट, पहले दिन जैसे ही यहाँ पर आया तो उन्होंने बोला कि आपको ये सब खाना बना छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला साला मर गए, कहाँ फंस गए, क्योंकि खाना पीना बंद करेंगे तो पता नहीं क्या मालूम एकदम से वीकनेस से ही मर जाएंगे खाने पीने बिना कर। बट वो बहुत बड़ा मेरा मित्र था, क्योंकि 2 दिन 3 दिन में मैंने कुछ भी खाया नहीं, तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ा वीकनेस आया है, बट उल्टा कि एनर्जी फील होने लगी। नॉट ओनली दिस, बट उसके बाद में जो मैं एक कदम भी नहीं चल पाता था, वो करीब दूसरे तीसरे दिन मैंने 15 मिनट, 20 मिनट, फिर चौथे दिन, 5वें दिन, इस तरह से करीब करीब 25 मिनट का मैंने डेली वॉक शुरू कर दिया। कंटिन्यूस 10 डेज तक मैंने डेली वॉक किया। और मैं तो आया था हार्ट के लिए, बराबर है, मेरे पास बीपी भी था, डायबिटीज था, वो भी गायब हो गया। और डायबिटीज वो तो ऐसा तीसरे दिन उन्होंने कुछ शुगर केन का जूस पिलाया, तो मैंने बोला ये मुकेश भाई या तो पागल हो गए या पता नहीं क्या हो गया उनको, ये शुगर केन का जूस पिला रहा है, वो भी डायबिटीज में। डायबिटीज पेशेंट को बोलता है कुछ नहीं होगा, और सच में कुछ नहीं हुआ। दूसरे मतलब चौथे 5वें दिन मैंने शुगर का टेस्ट भी करवाया, वो भी सारा नॉर्मल। मेरे को 250-300 डायबिटीज ऑलवेज रहता था, ऑलवेज गोली लेता था, बीपी का भी गोली रहता था, राइट, गोली लेता था। तो वो भी डायबिटीज भी है ना, सीधा 250-300 से सीधा 108-110 पे आ गया। मैंने बोला ये क्या चमत्कार है। बीपी वो भी जो हाई रहता था वो भी 80-120 के आजू बाजू आ गया। तो इसका तो मैंने कभी ट्रीटमेंट ही नहीं कराया, इनको तो मैंने बोला भी नहीं था मतलब कि ये भी मेरे का मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरा तो हार्ट का प्रॉब्लम के लिए मैं आया था, तो ये 2 बीमारी तो ऐसे कहीं गायब, पता ही नहीं चला। फिर घुटन में से थोड़ी कटकट की आवाज आती थी, वो भी गायब हो गई। पता नहीं इतनी ऐसी कहीं बीमारी जो मैं जानता भी नहीं था ना, वो भी खत्म हो गई। और आज की तारीख में मतलब टचवुड के मतलब मैं ट्राई भी किया हूँ कि मैं 10 मंजिल तक चढ़ भी सकता हूँ। और वेट मेरा जो था ना वो करीब उस टाइम पे 88 kg था। अभी 64 के आजू बाजू हूँ मैं, 60 to 64 के आजू बाजू में रहता हूँ। तो वो भी एक मेरे लिए बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वेट कम होने से एक एनर्जी लेवल, और पहले क्या 5-6 घंटे काम करते थे तो भी थक जाते थे, अभी इवन 10-12 आवर्स भी काम करते हैं तो भी एनर्जी रहती है। वो एनर्जी मेरी बातों में से भी आपको दिखती होगी, राइट। तो वो एनर्जी है, वो काफी लोगों ने मेरे को देखा है, जैसे भावेश भाई ने मेरे को देखा है, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मेरे को देखा है, पहले मैं कैसा था, अभी कितना चेंज हुआ है। इवन कई लोगों ने तो ये भी बोला कि मतलब थोड़ा स्किन में भी डिफरेंट आया। तो ये तो मतलब क्या बोलते हैं, नहीं बोलता अपना एडिशनल बेनिफिट। मैं तो कुछ आया था एक चीज करने के लिए, साथ में 10 चीज अच्छी हो गई जो मेरे को पता ही नहीं चला। और अभी ऐसा लगता है कि मतलब कि बस जस्ट ये फॉलो करते जाए और अच्छा जीते जाए। बहुत ही अच्छा लगा, और आई एम रियली थैंकफुल टू यू मुकेश भाई, धरती बहन, गुरुजी सर और गुरु माता, और बेसिकली कि यहाँ पर जो भी मतलब केयर टेकर जो है, राइट, जैसे निर्जला बहन है या दूसरे जो है, वो लोग भी इसको फॉलो करते हैं और अपने से फॉलो करवाते हैं। और वो लोग भी हमें जब यहाँ पे रहा था तो उन्होंने भी इतना ही सपोर्ट किया जो मतलब इवन बाहर के लोग भी नहीं कर पाते थे, इतना अच्छा वो सपोर्ट किया था। तो थैंक यू सो मच ऑल, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और एक मैं चीज बताना चाहता हूँ कि देखो, मैंने तो कुछ प्रॉब्लम होने के बाद किया, राइट, आप लोग तो स्वस्थ हो,
तो स्वस्थ होने के टाइम पे अगर आप कुछ करोगे ना तो और मस्त रहोगे, ठीक है ना।